हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, जिसके बेसिस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हम ऐड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीबीएसई ने जो सजेस्ट किया है आपको स्टडी मटेरियल और सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमें कॉन्सेप्ट भी देखना है। मींस अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 आपसे बहुत दूर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक के साथ कि एक्चुअल में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक मींस होता है विच हैव डिग्री 2। इसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको सिर्फ दो पॉइंट याद रखने होते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, आपके कोफिशिएंट्स हो सकते, कोफिशिएंट हैं या फिर हम कहेंगे ये रियल नंबर है, कोफिशिएंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। आप समझ रहे होंगे कि a की वैल्यू अगर 0 रखी तो यहाँ पर bx प्लस सी आपको लीनियर इक्वेशन मिलने वाला है। तो इसलिए a को 0 होने नहीं देना है आपको। a b c आपके क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। फिर हमें देखना है सेकेंड टॉपिक आपका फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें आप अगर 3 पॉइंटों को याद रख पाते हो तो आप ये मान लें कि इससे ज्यादा इजी टॉपिक आपके लिए हो ही नहीं सकता कोई सा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल से इसको समझेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 3 पॉइंट आपके क्या हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कि नंबर 1 आपका क्या होगा कि लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई करना। लास्ट में कितना है आपका 6 और फर्स्ट पे कितना है? कोफिशिएंट को काउंट करेंगे हम, सिर्फ 1 है। मींस 6 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 6। फिर आपको देखना है उसी कांस्टेंट का साइन क्या है? माइनस, और माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट को आपको देखना है मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म कितना है यहाँ पर? 1 है। मींस 6 के आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करो उन दोनों को तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस 6 को फैक्टराइज कर देना है। आपने 2 से कट किया तो 3 जा, और ये आ रहा है। तो यहां से जो एक्चुअल में 6 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आपके कितने हैं? 3 इंटू 2। अब आप ये देखें, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मींस ये फैक्टर आपको क्या करना है? यहां पर पुट करना है और आपको सॉल्यूशन इसके बहुत ज्यादा इजीली मिलने वाले हैं। तो देखो हम यहां पर इसको पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको, तो सिर्फ मिडिल टर्म को ही आप चेंज करेंगे और उसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं? 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ब्रैकेट बन चुका है, इसको आप ओपन करेंगे इस माइनस और एक्स की मल्टीप्लाई करने के साथ। तो यहां पर देखो कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 के साथ आप x की मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3x, माइनस माइनस आपका कितना होता है? प्लस 2 के साथ भी आपको x की मल्टीप्लाई कराना है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? दो दो टर्म को सेपरेट करेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो यहां से आपने कॉमन लिया x, कितना बचा? ये जो साइन होता है वही साइन आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। 2 और इधर 2 है, इधर 6 है, आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। कितना बचा आपका? x और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा 4 टर्म्स से आपने स्प्लिट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया 2 टर्म्स में, और 2 टर्म्स में से फिर आपको कॉमन मिल रहा है कितना? x माइनस 3। अब बचा कितने पास? आपके पास क्या? x और आपका ये प्लस का 2। तो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मींस कि या तो आपका ये वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा या फिर आपका ये ब्रैकेट 0 रहा होगा, मे बी कि दोनों ब्रैकेट आपके 0 रहे होंगे। तो इसको हम यहां पर अरेंज कर रहे हैं कि या तो हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, तभी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से आपको मिला x की वैल्यू 3 और यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऐसे निकालना है आपको सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ऐसे करना है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और यहां पर इसको इसलिए रखा गया है कि इसमें कुछ तो अपना डिफरेंट लॉजिक है। तो हमने देखा
कि अगर हम इसको देखें तो वही तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नंबर 1, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई। लास्ट में कितना है आपका 2√3, और अगर हम फर्स्ट प्लेस की बात करें तो कितना आ रहा है आपका √3। इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आप जानते हैं कि अगर मैं 3 को रूट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, √3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है। जब स्क्वायर अपने रूट को खाएगा तो रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है 3। अच्छा, जब ऐसे लिख सकते हो आप तो इसका मीन्स तो यह है कि √3 इंटू √3 दो बार लिख सकते हो। मीन्स अगर आप इसको और इसको सबको क्या लिख सकते हो, रूट में 3 का स्क्वायर या फिर रूट में 3 इंटू 3 दो बार। ये मीन्स इसका यही होगा कि 3 है। तो यहां से क्लियर हो रहा है 2 इंटू 3 6 आ रहा है रिजल्ट। अब आपने क्या देखा कि साइन कांस्टेंट का क्या है, कांस्टेंट का साइन है आपका माइनस, और माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। अब तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि मिडिल टर्म में कितना आ रहा है आपका, मिडिल टर्म पे आ रहा है 2√2। अब ये यहां पर ये अरेंजमेंट आपको अच्छे से करना है कि आप 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब आप सब्ट्रैक्शन करो तो √2 आ जाए। देखो कैसे करते हैं। मान लो मैं इस 6 का फैक्टराइज करूं तो कितना आ रहा है 2 3 जा, 3 से कट किया आपने तो 3 बन जा, मीन्स यहां पर आ रहा है आपका 3 इंटू 2। अब सब्ट्रैक्शन करने पर कितना लाना है आपको √2। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि 2 है 3 है क्या है, डजंट मैटर। मैटर इसका है कि रूट में जो नंबर लाना है उसको कैसे बनाओगे। तो √2 तभी आ सकता है जब आप यहां पर रूट बना लो। देखो कैसे, मैंने इसको रूट में बनाया तो 3√2 इंटू √2। अब ये 3 फैक्टर है, अरेंज करना है तो एक बार मैंने लिखा 3√2 और एक बार लिखा √2। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपने जाना ऊपर ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज था, 3 2 जा कितना आ रहा है 6। फिर आप अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हो तो रूट को आप लाइक एज बिहेव करता है वेरिएबल की तरह। मींस ये लिखा है आपका 3m और ये लिखा है m, तो अगर इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो 3m माइनस m कितना बच रहा है 2m। यही आपको चाहिए है। मींस 3√2 माइनस √2 आपका कितना बचता है 2√2। यही आपको करना था। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं अपने जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें। माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया कैसे, 3√2 माइनस √2 x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। फिर आपने देखा कि इस ब्रैकेट को आपको ओपन करना होगा तो ये माइनस प्लस माइनस 3√2x माइनस माइनस प्लस इस √2 के साथ भी आपको x लिखना है माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि 1 2 3 4 यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 2 2 में सेपरेट करेंगे और कॉमन लेंगे। तो इन दोनों प्लेसेस पर अगर हम देखें, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपका लॉजिक है। तो अगर हम एक को अच्छे से कर लें तो आई होप आप दोनों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो मान लो मैं इस पॉइंट को यहां पर लिख रहा हूं, यहां लिखा है √3x² माइनस इस 3 को अगर मैं रूट में लिख दूं तो कुछ ऐसा लिखना होगा मुझे, √2 मैंने ऐसे लिखा x। अब देखो 3 था, 3 को मैंने 2 बार रूट में लिख दिया, बाकी का जो है एज इट इज लिखा। अब आप देखो कॉमन क्या है, √3 इधर भी है इधर भी है, आपने कॉमन लिया, x इधर भी है इधर भी है, आपने कॉमन लिया, बचा कितना यहाँ पर x, और यहाँ पर कितना बच रहा है √2 एंड √3। तो जब पावर सेम होती है तो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में सीखा तो 2 3 जा 6, या फिर आप ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2, और यहां से फिर आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा x माइनस 2 3 जा 6। तो इसका मीन्स ये है कि यहां से मुझे ऐसे करके कॉमन लेना। देखो कैसे करेंगे, यहां पर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप समझ तो वहां से गए होंगे। मैंने लिया √3 कॉमन और x कॉमन, यहां कितना बचा सिर्फ x, यहां से √3 जा चुका है तो सिर्फ √3 बचा होगा, √3 इंटू √2 √6। फिर आपने जो साइन है एज इट इज लिखना है, ये भी एज इट इज सेम है, हम इसमें भी वही करने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने √2 यहां से कॉमन लिया होता तो क्या बचता है x, इसको 2 बार लिखा होता मैंने √2 एक मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास √2 इंटू √3 मीन्स √6 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि आपके दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है, आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्लियर हुआ कि या तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या फिर आपका सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये दोनों 0 हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिली आपको √6, और अगर ऐसा है तो √3x इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस √2। अब आप जान रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई वाले को हम उधर लेकर जाते हैं तो वो डिवाइड में जाने वाला है, तो -2/3 रूट में।
अब आप ये भी जानते हैं कि इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो यहां से आपको मिला कितना 2/√3। सेकेंड आपका रूट ये होगा। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन रखता है और दोनों सॉल्यूशन आप यहां से निकाल लिए हैं। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। यहां पर ये क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, जो छोटा सा लॉजिक है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, बाकी आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं, यहां पर हमने देखा कि एक्चुअल में लिखा हुआ है 4/x-3 = 5/2x+3। तो अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ वेरिएबल इस साइड है, कुछ उस साइड है, तो बेटर होगा कि हम वेरिएबल को वन साइड कर दें। तो यहां पर आपको क्या करना है, 4/x इसको उधर लेके आओगे तो -5/2x+3 = इस 3 को उधर लेके जाओगे तो +3। आपने देखा कि यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने एलसीएम लिया, तो 2x+3। जब यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपको ऊपर करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 के साथ आपका क्या आने वाला है 2x+3 और माइनस के साथ आपका क्या आ रहा है 5x = 3। अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे और इसको आप उधर लेकर के जाओगे। तो 4 × 2 = 8x, 4 × 3 आपका होता है 12 -5x = 3 टाइम्स ऑफ इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2x² + 3x। आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है आपका 8x और माइनस का 5x आपका बच रहा है 3x प्लस का 12 = 3 × 2 = 6x² प्लस 3 × 3 = 9x। अब आप इसको उधर लेकर के जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आपको सॉल्व करना आ गया है कि आप बहुत इजीली उसको अब सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास 6x² प्लस का 9 है और माइनस का 3x है। आपके पास बचा प्लस का 6x -12 = 0। आप समझ रहे होंगे कि हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को इजी करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि आप कॉमन ले लें, या फिर किसी से डिवाइड हो रहा है तो आप कर दें। तो जब आपने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम कितना बचा आपके पास x² और फिर आपके पास इधर कितना बच रहा है प्लस का x -6 कॉमन लेंगे तो ये। अब आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 1 = 2 और 2 - 1 कितना आ रहा है आपका 1। तो एक स्टेप और आपके लिए बढ़ा के दे रहे हैं 2 - 1 x - 2 = 0। अब आपको इसको खुद से करना है और आई होप बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे। इसके दो सॉल्यूशन आप बहुत इजीली यहां से आप निकाल लेंगे। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो हमें तीसरा टॉपिक देखना है इस चैप्टर में उसको देखेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हम एक चीज और देखेंगे, एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब यहां से अगर हम देखें तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो कोई भी अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो आप क्या करेंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, तो पहले से बता सकते हो आप कि उसका एक्चुअल में नेचर क्या है, कि वो रियल है या फिर वो आपका इमेजिनरी है। या अगर रियल भी है तो उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं कि वो आपका अनइक्वल है या फिर इक्वल है। तो देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर एबीसी क्या है, इसी इक्वेशन से निकाले गए कोफिशिएंट्स। फिर अब जब आप यहां से ये निकालेंगे तो आपके पास 3 पॉइंट पॉसिबल है, इधर d > 0, मे बी कि आपका पॉइंट आ जाए d = 0, और ये भी पॉसिबल है कि थर्ड आपका d आ जाए आपका <0। तो अगर d > 0 हुआ, इट मींस कि आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे आपके, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। अब इससे निकालेंगे कैसे, अभी देखेंगे वो। अगर ये d = 0 आता है तभी भी आपके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, इस बार इक्वल भी होंगे। अगर d = 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और वो भी कौन से होंगे अभी 1 सेकंड बाद हम देख रहे हैं इसको। तो अगर ये आता है तो क्लास 10th में आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लास 10th में तो आप इसे एग्जिस्ट नहीं कराओगे, आपको क्लास 11th में ये एग्जिस्ट कराने होंगे, इसको निकालना होगा, क्योंकि यहां पर जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। इमेजिनरी
एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। अब बात आती है कि यहां पर इक्वल रूट्स होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे तो वो कैसे होंगे। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया धराचार्य जी ने, और धराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि जब आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, जब आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे होगे, तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा करके बहुत इजीली इसके आप रूट्स निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब आप ये सोच रहे होंगे ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया था। ये किसने, धराचार्य जी ने बनाया था। बट अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है, आप इसको देख लें। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से बहुत इजीली आप ये निकाल सकते हो। अब यहां से प्लस माइनस का मीन्स क्या है, यहां पर प्लस माइनस का मीन्स है कि यहां पर आपको दोनों रूट एक साथ मिलने वाले हैं। तो एक बार आप पॉजिटिव उठा लोगे तो आपको एक रूट मिल जाता है, और जब नेगेटिव उठाओगे आपको दूसरा रूट मिल जाता है। जो अनइक्वल रूट्स हैं वो आपको यहां से मिल रहे होंगे। डी आप जान रहे हैं, डी क्या है, डी आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका। सेकेंड, अगर आप रियल एंड इक्वल रूट्स की बात कर रहे होंगे तो सोचें, थोड़ा सा सोचें, यहां पर डी कितना मिल रहा है, 0। अगर आपने डी यहां पर 0 पुट कर दिया तो रूट में 0 का मीन्स क्या है, 0। और जब 0 है ही नहीं, यहां पर कुछ है ही नहीं, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो जो आपके रूट्स मिलने वाले हैं दो, वो कौन से मिलने वाले हैं, एक होगा आपका माइनस बी अपॉन 2a, और सेकेंड वाला भी आपका क्या होगा, यही होगा माइनस बी अपॉन 2a। यहां पर क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स जो ये होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे वो आपके ये होंगे। एक बार आप पॉजिटिव उठाओगे, एक बार आप नेगेटिव उठाओगे। बस इतना सा था आपका नेचर ऑफ रूट्स और धराचार्य जी का फॉर्मूला। तो आप इसको नोट करें। अब हम मूव करते हैं अपने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। तो आप इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि जितना आप समझ रहे होंगे बस इतना सा है, ये इतना ही इजी भी है, तो लेस एफर्ट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यही हम करने वाले हैं। तो आइए आप नोट करें, आप हम मूव करते हैं अपने इस पर बेस्ड क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट में इन्होंने दे रखा है, ये आपका बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। इन्होंने कहा इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। मे बी कि आपसे वो कहें कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ b निकालो, ये भी कह सकते हैं आप फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालो। तो देखो हम कैसे करेंगे इसे। देखो यहां से आप अगर कंपेयर करते हो किससे, ax स्क्वायर से प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, यहां आपने देखा कि कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a, कैपिटल B की वैल्यू स्मॉल b, कैपिटल C की वैल्यू स्मॉल c। आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर स्मॉल लेटर आ गए हैं तो हमने यहां पर कैपिटल लेटर को ले लिया है। तो b की वैल्यू कितनी है, अब इन्होंने कहा हैज इक्वल रूट। अगर ये इक्वल रूट रखता है इट मींस d की वैल्यू 0 होगी। अगर d की वैल्यू 0 होगी तो b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो आप, d का फॉर्मूला लगा दें आप। तो b की वैल्यू क्या है, स्मॉल b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू स्मॉल a, c की वैल्यू स्मॉल c। यहां से आपने देखा b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यहां से एक आपको फॉर्मूला मिल गया, ये कब के लिए है, ये भी आप एक स्टैंडर्ड की तरह बिहेव कर सकते हो। अगर इन्होंने कहा कि b की वैल्यू बताओ, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को स्क्वायर हटा देंगे उस साइड ले जाने के लिए, और उधर रूट लगने वाला है 4ac। यहां से आप देख रहे होंगे कि b की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का 4ac। तो एक रिजल्ट आपका ये मिला। अब इन्हें चाहिए वैल्यू c की और a की। तो देखो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो कि 4ac इक्वल टू कितना आ रहा है आपका b स्क्वायर। मुझे चाहिए वैल्यू c की, मैंने c को यहीं छोड़ा और 4a को उधर पहुंचा दो आप, तो ये कितना आया b स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहां से आपको मिला c की वैल्यू। मे बी क्या आपको a की वैल्यू चाहिए होती तो आप यहां से a निकाल सकते, कितना b स्क्वायर अपॉन 4c। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था, आपसे a की वैल्यू पूछे, b की वैल्यू पूछे, c की वैल्यू पूछे, आप बहुत इजीली बता सकते हो। तो आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर, जिसका एग्जाम में बनना बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार में एग्जाम में पूछा गया है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 में, कभी 4 मार्क्स में। देखो यहां पर इन्होंने कहा आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने कहा डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहाँ पर आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला पार्ट उठाएं, दोनों एज इट इज सेम है, तो हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट वाला आप खुद से कर लेंगे, आप कोई सा भी उठा सकते हैं, सेम है। तो हम यहां से देख रहे हैं, अगर मान लो मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दूं, ये क्योंकि मेरी ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से मैंने देखा कि मेरी कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू आ रही है मेरी -12p, या फिर आप यहां से आप और इजी बना सकते हो थोड़ा। कैसे? देखो, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड किया तो देखो कितना आ रहा है, ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर होगा आपका, -4 3 जा p q x 4 9 जा, ये आपके निकल के आ रहा है। डिवाइड करने के बाद आप समझ रहे हैं बहुत इजी हो चुका है। अब यहां से आप करेंगे इसको कंपेयर किससे, अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, bx प्लस सी, यहां से आपको मिला कैपिटल A की वैल्यू p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कैपिटल B की वैल्यू मिली -3pq, और आपको यहां से C की वैल्यू मिल रही है 9। अब आप क्या करने वाले, इन्होंने कहा डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इस बार बताना है कि नेचर है क्या। इन्होंने नहीं बोला आपको कि इक्वल है या अनइक्वल है, रियल है या क्या है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने वाले हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू आपको बताएगी कि एक्चुअल में ये कैसे रूट रखता है। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, -3pq का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है आपकी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और आपकी c की वैल्यू कितनी है 9। तो यहां से क्लियर हो, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 9, इसको आप ऐसे लिखें 9, या फिर आप कर भी सकते हैं, तो 4 9 जा 36, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां से p स्क्वायर को और क्यू स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद यहां से आपको क्या मिल रहा है, 36 माइनस 9 तो 627, और वो भी माइनस का। तो यहां से आपने देखा कि माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 का स्क्वायर, स्क्वायर तो हम नहीं कर सकते यहां पर क्योंकि माइनस पहले से है, ठीक है लिख सकते हैं। मान लो माइनस को बाहर निकाल लूं तो ये क्या आ रहा है आपका, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद हम कर रहे हैं यहां पर, तो आपको d की वैल्यू कितनी मिल रही है, -27p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इतना आपको मिल रहा है। अब देखो इधर स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, कैसे करेंगे, देखो मैं 27 को लिख सकता हूं 9 × 3, और 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, मैं लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिखा ये, और इसको मैंने लिख दिया रूट में ये, मींस आपने माइनस को निकाला बाहर, इसको लिख सकते हैं 3√3pq का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देखें, देखो pq की वैल्यू कुछ भी निकल के आए, फाइनली आपको स्क्वायर करना है, माइनस भी आता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस आता है तो उसका स्क्वायर रहना ही है। जो रिजल्ट आपका इससे मिल रहा है, आपका यहां से यहां तक, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है। जब पॉजिटिव की मल्टीप्लाई माइनस से करते हो आप तो निगेटिव मिल रहा है, मींस यहां से क्लियर हुआ कि आपका d की वैल्यू क्या मिलने वाली है, <0। लेस देन 0 है, आप लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका सीबीएसई ने जो आपको सजेस्ट किया है स्टडी मटेरियल, उसमें ये दोनों क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, सेम आपको इस पर करना है वर्क, एज इट इज आपको ऐसा वर्क करना है, और यहां से भी आपको डी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। आई होप इसमें जो डी की वैल्यू मिलने वाली है वो ग्रेटर देन 0 मिलने वाली है, और वहां पर आप क्या बोलेंगे कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। तो ये आप नोट करें, और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, करें इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, मींस d इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा प्रूव दैट, तब आप प्रूव करिए 2a इक्वल टू b प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इसको अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलने वाला है क्या, a की वैल्यू कितनी
a माइनस बी, फिर आपको b की वैल्यू मिल रही है b माइनस सी, और आपको c की वैल्यू मिल रही है c माइनस ए। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि रूट्स कैसे हैं, आर इक्वल, मीन्स डी इक्वल टू 0। इसको आप कैसे ओपन करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस बी, और सी की वैल्यू है सी माइनस ए इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना, इसको ओपन करेंगे हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड टर्म। इसको हमने 4 को ऐसे ही लिखा, इसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ए के साथ जब कराओगे तो ए सी प्लस माइनस माइनस ए की मल्टीप्लाई ए से कराओगे ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि इसको ओपन कर लो, और सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस प्लस माइनस 4ab। अब यहां पर जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है आप कर लें। तो यहां पर आपने देखा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc है, और इधर से आपका प्लस 2bc है, तो देखो बस हो चुका है। मैं 4a स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, मुझे पता है क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अब यहां पर ab का टर्म आना चाहिए, और ab कितना है कहीं है माइनस 4ab। फिर मुझे लिखना है bc का टर्म, तो इधर है प्लस का 4bc, यहां माइनस का 2bc, प्लस का ज्यादा है वो कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। फिर आपको लिखना है ac का टर्म मींस 4ac इक्वल टू 0। अब अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो इसके अकॉर्डिंग तो है, बट उसमें सभी प्लस हैं, यहां पर माइनस है। हम कोशिश करेंगे बनाने की, उसके बाद इसमें हम अपना क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे करना है इसको। हमने लिखा कि मैं इसको लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने लिखा बी स्क्वायर, फिर लिखा मैंने सी स्क्वायर माइनस, इसको देखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। मैं अपने मुझे फॉर्मूला मुझे याद है, फॉर्मूला हम लोगों को याद है, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे हम बाद में। अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, प्लस 2a और b, वहां पर क्या लिखा है ए बी, ए के प्लेस पे है आपका 2a और बी के प्लेस पे b है, प्लस 2bc, तो b के प्लेस पे b है, c के प्लेस पे c है, प्लस 2ca, c के प्लेस पे तो c है, और a के प्लेस पे आपका कितना है 2a इक्वल टू 0। अब यहां पर प्रॉब्लम एक है कि माइनस तो आ ही नहीं रहा है, वहां पर माइनस है, हम कैसे हटा सकते हैं, अदरवाइज तो सब चीज सेम है। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर ठीक है, 2 2 जा 4ab ठीक है, 2bc सही है, 2 2 जा 4ac ठीक है, बट माइनस दो। देखो हम सोचेंगे यहां पर, अगर मेरा या तो a नेगेटिव है या b नेगेटिव है, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, मान लो मैंने b को नेगेटिव मान लिया, तो फिर भाई b तो मेरा यहां पर भी आ रहा है, इसको भी नेगेटिव होना चाहिए था, बट नहीं है। क्लियर हुआ कि b नेगेटिव नहीं है। अब आपका क्या क्लियर हो रहा है कि a नेगेटिव हो सकता है, और या तो c हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी हमारा नेगेटिव है। c नेगेटिव होता तो c यहां पर भी है, मींस ना तो आपका b नेगेटिव है और ना ही आपका c नेगेटिव है। मेन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो टर्म है आपका वो a है, यहां से क्लियर हो रहा है कि a नेगेटिव है। अब एक बार हम चेक, a पे हमने सब में माइनस लगा दिया जहां जहां पर a है, और अब चेक किया तो देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये तो सही है, प्लस माइनस माइनस 4ab डन, 2bc डन, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4ac डन। यहां से क्लियर हुआ कि आपका एक्चुअल में क्या माइनस का 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन रहा है ये। अब आप इसको दो बार लिखेंगे, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, दो बार लिखना। अब दोनों सेम है तो आप किसी एक को दिखा देंगे, b प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा तो माइनस 2a को उधर लेकर के जा रहे हैं, b प्लस सी इक्वल टू उधर जाकर के ये हुआ प्लस, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, 2a इक्वल टू b प्लस सी। यहां से आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना था। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही दे रखा है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसको देखना है कि क्या चेंज किया इन्होंने। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ये इक्वेशन में कैसे रूट रख रही है, इक्वल मींस अगेन वही
कि डी आपका इक्वल टू 0। शो दैट, आपको शो करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो डी इक्वल टू 0 मीन्स आपको एबीसी निकालना है, डी की वैल्यू इक्वेट कर देना है 0 से, आंसर आपका आ जाएगा। देखेंगे कैसे। मैंने कंपेयर किया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इक्वल टू 0। इसको अगर मैं ब्रैकेट बना दूं तो ए की वैल्यू कितनी मिली आपको 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर आपने बी की वैल्यू निकाली कितनी मिल रही है आपको 2mc, और आपने सी की वैल्यू निकाली कितनी मिल रही है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करना है। क्या है आपका डी इक्वल टू 0, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की वैल्यू 2mc क्या होल स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना है आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ओपन करेंगे चेक करेंगे तो ये कितना हुआ आपका 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको ओपन कर रहे हैं 1 के साथ तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ओपन करेंगे इस 4 के साथ तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपका 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस आपका 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कर लो। तो यहाँ पर लिखा है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है आपने कट कर दिया तो आपने यहाँ से देखा कि माइनस का 4c है, इधर आपका बच रहा है 4a स्क्वायर और ये बच रहा है आपका ये, इसमें से मैं 4a स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ कितना बचा 1 प्लस इधर कितना बच रहा है आपका m स्क्वायर, या एक स्टेप आप बढ़ा लें अगर आपको कंफ्यूजन है तो। मैंने यहाँ लिखा जो रिमेनिंग था 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। रिमेनिंग पार्ट हम इधर कर रहे हैं, यहां से मैंने 4c स्क्वायर को उधर पहुंचा दिया तो मेरे पास इधर क्या बच रहा है 4a स्क्वायर प्लस में 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4c स्क्वायर उधर पहुंच के आपके क्या हुआ प्लस हुआ। यहां से आपने लिया 4a स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस एम स्क्वायर, यहां से आपका 4c स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका आपके सामने a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को और आप यहां से इसको प्रूव कर चुके हैं। देखो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर और इधर भी है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा राइट ऑल वैल्यूज ऑफ के, आपको के की सभी वैल्यू बताना है। कब? फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ये इक्वेशन भी क्या रख रही है इक्वल रूट रख रही है, मींस डी इसमें भी आपको 0 दे रखा है। फिर उन्होंने कहा फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, कह रहे अगर आप कर सकते हैं तो इसकी इक्वेशन के रूट भी आप फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि इस के की वैल्यू एक्चुअल में है क्या। के की वैल्यू मिल जाती है तो हम इसके रूट्स को बहुत इजीली बता सकते हैं। कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करा दोगे किसके साथ, अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इक्वल टू 0। क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया आपने, यहां लिख देंगे तो बेटर होगा ऑन कंपेयरिंग, ये आपको लिखना होगा। ए की वैल्यू यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इधर 1। फिर आपने देखा बी एक्स का कोफिशिएंट है इधर के, सी की वैल्यू आपकी 64 है। आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करेंगे। इन्होंने कहा डी इक्वल टू 0, इन्होंने कहा इक्वल रूट। इक्वल रूट कब रखता है? जब डी की वैल्यू 0 हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है आपकी के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 64 इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा के स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ तो 4 4 जा 16 का 6 और कैरी 1, 4 6 जा 24 125। आपने देखा के की वैल्यू अगर हटाते हो तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ आपका रूट लगता है। प्लस माइनस का मीन्स क्या है कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू आपकी प्लस और ये किसका स्क्वायर रूट है 16 का। तो यहां से क्लियर हुआ कि के की वैल्यू या तो प्लस 16 है या माइनस 16 है। तो अब यहां से के की वैल्यू आपको मिल गई, अब आपको क्या करना है इसके रूट्स भी निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात इन्होंने कहा हैज इक्वल रूट। अगर आपकी इक्वेशन इक्वल रूट रखती है इट मींस
अगर ये d इक्वल टू 0 है, इक्वल रूट्स रखती है, तो वो दोनों इक्वल रूट होंगे क्या? माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन टू ए, यही होंगे ना? अगर ये होंगे तो फिर मैं पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाऊं? मैं बहुत इजीली इसमें लगा के अपना आंसर निकाल सकता हूं। अब आपका मन है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि के की वैल्यू यहां पर 2 है, तो आपको 2 सॉल्यूशन बताने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं कि जब मैंने के की वैल्यू को लिया कितना, प्लस 16, तब देखो तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है के, और के की वैल्यू आपने लिखी है प्लस 16 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 8 सा, यहां से आपको x की वैल्यू मिली माइनस 8। डन। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, अगर आपका k की वैल्यू माइनस 16 होती तब, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 16, इस बार b क्या था आपका k, और k की वैल्यू कितनी हम ऐड कर रहे हैं माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 1, 2 8 जा 16 माइनस माइनस प्लस, और यहां से आपको मिला प्लस 8। तो अगर आपकी k की वैल्यू 2 है तो आपके यहां पर दोनों के लिए क्या मिलने वाला है, अलग अलग वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर x की 2 वैल्यू, नहीं, आपके जो 2 रूट होंगे, जब k इक्वल टू कितना है आपका 16 है, तब आपके जो 2 रूट होंगे माइनस 8 कॉमा माइनस 8 होंगे, और जब आपने k की वैल्यू माइनस 16 रखोगे तभी भी आपको 2 सेम रूट मिलने वाले 8 कॉमा 8। अच्छा, इतना से याद रखना है, ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यहां पर 2 रूट मिल रहे हैं, एक माइनस 8 8, नहीं, ये माइनस 8 कब मिल रहा है, जब k की वैल्यू हमने प्लस 16 ली, तब आपको ये 2 रूट मिलेंगे। अगर आप k की वैल्यू माइनस 16 लेते हो तब आपको k की ये 2 रूट मिलेंगे। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको देखना है। इन्होंने कहा इफ 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, मींस 2 की वैल्यू अगर इसमें आप पुट करते हो तो रिजल्ट कितना मिलने वाला है 0, ठीक है। फिर उन्होंने कहा एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रख रही है, इक्वल रूट रखती है। तब आप k की वैल्यू बताओ। आपको देखो k की वैल्यू यहां से मिलने वाली है, यहां पर 2 वेरिएबल है, एक बार में पॉसिबल है नहीं, तो आपको q की वैल्यू मिलेगी यहां से, वो भी कब, जब x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस qx माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अगर ये 2 इसका रूट्स है, इसका मीन्स क्या है कि 2 इसमें अप्लाई करोगे रिजल्ट 0, हम करने वाले हैं। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, और माइनस 30 इधर ही ले आओ, प्लस 2q इज इक्वल टू 0, यहां से आपको मिला माइनस 22 प्लस 2q इक्वल टू 0, तो यहां से आपने निकाला 2q इक्वल टू माइनस 22 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 22, 2 बन जा, और q की वैल्यू आपको मिल गई 11। अब आपको q की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब q की वैल्यू को आप पुट करेंगे यहां, फिर आप कंडीशन लगाओगे इक्वल रूट्स की। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ k q इन इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है आपकी, q टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आपका कितना है k। अगर q की वैल्यू आपको मिल चुकी तो यहां पर पुट कर लो, तो ये कितना आ रहा है 11x स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, प्लस 11x प्लस k इक्वल टू 0। अब इन्होंने कहा ये इक्वेशन आपकी क्या है, क्या रखती है, हैज इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट्स रखती है मींस d इक्वल टू 0, अब हम उसको लेकर के मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, किससे, अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो देखेंगे यहां से a की वैल्यू कितनी है आपकी 11, b की वैल्यू कितनी है 11, और c की वैल्यू कितनी है k, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप नोट करें, इन्होंने कहा d इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मींस क्या है, d की वैल्यू 0 है, और d का फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 11 है, c आपका k है इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका कितना बच रहा है, माइनस का 4 इंटू 11 इंटू k इक्वल टू 11 का स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो गया, और स्क्वायर का मीन्स है कि आप इसको 2 बार लिखेंगे, या फिर आप ऐसे छोड़ दो माइनस 11 का स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, आपको वैल्यू चाहिए है k की, तो माइनस ऑफ 11 का स्क्वायर अपॉन माइनस 4 इंटू 11, इस 11 से पावर फिनिश हुई, माइनस से माइनस
तो यहां से k की वैल्यू आपको मिल गई 11/4। आप इसको मल्टीप्लाई करके करते, बात आपकी फिर भी वही रहनी थी। तो एक्चुअल में यहाँ पर k की वैल्यू 4 है। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में होता है। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, कह रहे हैं लेंथ ऑफ साइड दे रखी हैं जो एक राइट एंगल बना रही हैं। फिर उन्होंने कहा ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, यहां पर दोनों साइडें दे रखी हैं। फिर उन्होंने कहा इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, तब आप करेंगे फाइंड क्या, हाइपोटेन्यूज को। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये आपको बताना है। अब इन्होंने दो साइडें दे रखी हैं, तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, हाइपोटेनियस आपको पता करना है। मींस ये दोनों साइडें आपको गिवन है, किसी एक को आप 2x मान लो, किसी एक को आप x - 1 मान लो। अब आपको क्या करना है, अभी आपको x की वैल्यू नहीं पता है। जब तक आप x की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो तब तक आपका हाइपोटेनियस परफेक्ट नहीं मिलने वाला है। परफेक्ट मिल रहा है बट इन फॉर्म ऑफ x। तो पहले हम कोशिश करके इस x की वैल्यू को निकाल लें, जिससे कि बहुत इजीली कर पाए। तो देखो इन्होंने आपको दे रखा है एरिया कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपको दे रखा है वही फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसको हम एक नेम दे दें ए बी सी, तो देखो क्या होने वाला है, कितना दे रखा है आपको, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपने देखा कि 1/2, बेस कितना है आपका 2x, और हाइट कितनी है आपकी x - 1 इक्वल टू 30। 2 से 2 कैंसिल आउट, और आपने इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स, 30 को इधर ले आओ, -30 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपका फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहां पर आपको क्या करना है, 3 पॉइंट लिखना है, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का साइन माइनस आपको बता रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर, मिडिल टर्म आपका 1। तो 6 5 जा कितना होता है आपका 30, और 6 - 5 करते हो तो कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। आप करके भी देख सकते हो। कितना लिखना है आपको 30, इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया आपका 15, फिर आपने 3 से 5 किया तो ये आ रहा है। तो अब 5 इंटू 3 इंटू 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 1 मिल जाए। तो आपने 5 को एज इट इज छोड़ा, 6 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 6 - 5 आपका 1 आ रहा है। मीन्स ये फैक्टर आप यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है। यहाँ पर 6 ग्रेटर है, हम इसे पहले लिखेंगे। तो चाहे वो एडिशन का केस हो चाहे वो आपका सब्ट्रैक्शन का, माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस आपका प्लस 5x -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुके हैं, आपने x कॉमन लिया, बचा कितना आपके पास x - 6। जो साइन होता है वही लिखना होता है। 5 कॉमन ले सकते हैं, तो -5 6 जा 30 इक्वल टू 0। आपने देखा कि x - 6 दोनों तरफ है, कॉमन ले लिया, x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई, हमें थोड़ा सा ये स्पेस खाली करना है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां से क्लियर हुआ आपका x - 6 इज इक्वल टू 0 है, या फिर आपका x + 5 इज इक्वल टू 0 है। देखो यहां पर अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो x इज इक्वल टू -5, क्या मैं इसको निगलेक्ट कर दूं? सोचिए कि हमने क्यों किया है, सोचिए, ये आपको बताना है कि मैंने इसको निगलेक्ट क्यों किया। क्योंकि यहां पर x की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये एक लेंथ है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। मींस इसको हमें करना होगा निगलेक्ट। आप वैल्यू निकालोगे यहां से x इज इक्वल टू 6, और अगर ये x 6 है तो अब आप देखें मैंने माना है बेस कितना 2x, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपने माना हाइट कितना है आपका x - 1, x की वैल्यू है 6 - 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब चाहिए है आपको क्या, हाइपोटेनियस। तो आप यहां पर यूज करने वाले हैं यूजिंग पीजीटी। ये कितना आ रहा है आपका 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेनियस निकालना है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपने देखा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 का स्क्वायर, बेस कितना है आपका 12 का स्क्वायर, और यहां से आपको मिला h स्क्वायर इक्वल टू 25।
प्लस 12 12 जो होता है 144, तो स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस के साथ आपका कितना होने वाला है 459 और 4 to 6 169। माइनस यहाँ लगाना और ना लगाना आपको कोई फर्क क्रिएट नहीं कर पाएगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूस भी आपकी एक लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा यहाँ से h मिल रहा है 13 सेंटीमीटर। तो ये रही आपकी हाइपोटेनियस, रिक्वायर्ड हाइपोटेनियस। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आप देखेंगे तो ऑल्टरनेट ईयर आपको मिलता ही रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से करना है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। कोई एक 2 डिजिट नंबर बनाया गया जो 4 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट के। फिर उन्होंने कहा इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, और ये ऑल्सो इक्वल है किसके 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। देखो आप जानते हैं कि मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं 27, तो जो मेरा फर्स्ट प्लेस पर होता है एक्चुअल में वो 10th प्लेस पर है, और जो बाद में लिखा है वो मेरा क्या है 1st प्लेस पर है। अगर हम इनका ऐड कर रहे हैं तभी तो हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। देखो 20 + 7 27 मीन्स यहां पर आपको 2 डिजिट ऐड करनी होगी, और उन दोनों में हम क्या करेंगे, किसी एक को 10th पर, किसी एक को 1st प्लेस पर ऐड करेंगे। तो देखो क्या करने वाले, तो मैंने यहां लेट किया है, लेट द डिजिट x एंड y। मैंने एक को x माना, एक को y माना। फिर मुझे 2 डिजिट नंबर ही बनाना है। 2 डिजिट नंबर आपका कितना होगा 10x + y। किसी एक x को मैंने मान लिया कि 10th प्लेस पर है, और y को मैंने मान लिया कि 1st प्लेस पर है, लाइक दिस। फिर आपने देखा कि अब ये जो बोल रहे हैं कंडीशन नंबर 1 लगाएं, इन्होंने क्या कहा आपसे, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स। 2 डिजिट नंबर आपका क्या है 10x + y, इक्वल है 4 टाइम्स के। इज मीन्स इक्वल, 4 मीन्स 4 टाइम्स, मीन्स टाइम्स 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट, डिजिट कौन सी है आपकी x + y, इसके सम। तो यहां पर आपको मिला एक इक्वेशन कितना 10x + y = 4x + 4y। आप क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो। फिर आपको क्या मिला 4y - y, यहां से आपको मिल रहा है 6x = 3y, और यहां से आपने कट किया इसको 2 जा, तो यहां से आपको मिला y = 2x। अब इस y की वैल्यू को हमें मिल तो गई है, मगर इसे अप्लाई कहां करना है देखेंगे, कंडीशन 2 बना करके। कंडीशन 2 इन्होंने कहा इट इज ऑल्सो इक्वल टू, जो 2 डिजिट नंबर आपने बनाया वो ऑल्सो इक्वल है किसके 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। देखो जो 2 डिजिट नंबर आपने बनाया है ये ऑल्सो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो यहां पर आप किसी से इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो अगर हम यहां से इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को उठा करके यहां लगा दें, तो देखो, तो मैंने लिखा है यहां पर 10x + y के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं 2x = 3 × x को ऐसे रखा, y के प्लेस पे क्या 2x। आप लिख देना यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप देखो क्या होने वाला है, इसको देख रहे हैं यहां पर, तो 10x + 2x आपका हुआ 12x = 3 × 6x²। अब आपने क्या किया, इसको उधर लेके चले जाओ, या 6 से पहले कट भी कर दो, तो यहां से कितना मिला आपको x², इसको उधर लेके आओगे तो -2x = 0। आपने x कॉमन लिया, बचा कितना x - 2 = 0। अब यहां से क्या क्लियर है कि या तो आपका x 0 होगा या फिर आपका x - 2 0 होगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर जो 2 डिजिट नंबर बना रहे हो उसमें पॉसिबल है कि 0 आ जाए, बट ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आपने इस x की वैल्यू को यहां लगाया तो दूसरा भी डिजिट आपको 0 मिल रहा है, आप यहां पे लगा रहे हो और वो भी x की वैल्यू मिल रही है जो आपने 10th प्लेस पर लिया है, मींस आपको इस वैल्यू को करना होगा निगलेक्ट। ये पॉसिबल नहीं है, निगलेक्टेड। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाली कितनी 2। जब आपकी x की वैल्यू मिल गई है तो आप इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कितना मिल रहा है 2 × 2, और y की वैल्यू आपकी आ गई 4। जब आपको दोनों डिजिट पता है तो अब आप 2 डिजिट नंबर भी निकाल सकते हो बहुत इजीली। कैसे देखेंगे, x एंड y आपका कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 4। 2 डिजिट नंबर आप x की वैल्यू 2 लगाओ तो 10 × 2 = 20 + 4, आपका 2 डिजिट नंबर कितना आ रहा है 24। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को बाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसी टाइप के क्वेश्चंस को हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में देखा था, वहां पर सॉल्व किया था हमने बाया सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड के, और यहां पर हमने क्या किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन सेम होगा,
वहां पर कंडीशन जब आप बना रहे होगे, जो हमने यहाँ कंडीशन बनाई है, वो ऑटोमेटिक क्या बन रही होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ही बन रही होंगी। दो इक्वेशन बन रही होंगी, उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। यहां पर भी दो इक्वेशन बन रही हैं, बट उसके जो वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हम इजिली एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे हैं और वाई की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। मीन्स थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। वहां पर क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन रहा होगा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर। कोई एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस देन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर। कह रहे हैं सेम जर्नी में 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 5 की स्पीड में इंक्रीज कर दो, मान लो 50 चल रही तो 55 कर दो, तब ये 48 मिनट्स कम लेगी उस 360 किलोमीटर को कवर करने में। फिर उन्होंने कहा फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं है, ये आपका स्पीड होगा, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो देखो अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअल में स्पीड क्या है, तो हम सो लेट करते हैं। हमने लिखा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अगर इसी की हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ना लिख करके अगर मैं लिख दूं अनदर स्पीड ऑफ ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है आप अनदर ट्रेन ऑफ स्पीड लिख सकते हैं, कितना है 5 किलोमीटर मोर दिस किलोमीटर पर आवर। इन्होंने कहा 360 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 360 किलोमीटर। टाइम, आपका टाइम का डिफरेंस दे रखा है। मींस एक फॉर्मूला जो हम यहां तक अभी तक लगाते आए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से टाइम निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड हमने लेट कर ली है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो हम टाइम का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। टाइम के बेसिस पे हम चीजें निकालेंगे और उसको हम अरेंज करेंगे। तो देखो यहां पर अगर मैं लिखूं क्या लिखा मैंने, स्पीड ऑफ सॉरी टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन कितना टाइम ले रही है, t1 मैंने लेट किया, और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितनी हमने लेट की x। फिर आपको निकालना है टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन, इसको हमने माना कि t2 है, और डिस्टेंस अभी भी 360 चलना है, स्पीड आपने बढ़ा दी कितनी +5, मींस x +5, और जब टाइम निकाल रहे हो तो आपका r निकलने वाला है। प्रॉब्लम एक और है कि यहां पर तो मिनट्स दे रखा है, मिनट्स को तो हम बहुत इजीली कर ही सकते हैं कन्वर्ट, किसमें, टाइम में। अब सॉरी r में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो स्लो चल रही है वो ज्यादा टाइम लेगी, जो फास्ट चल रही है वो टाइम कम लेगी। मींस कि स्लो कौन चल रही है, फर्स्ट ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन ने लिए, फर्स्ट ट्रेन मान लो 4 आवर्स ले रही है, तो सेकेंड अगर हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे तो 3 आवर लेगी। मींस क्या है, t1 - 2 करना है आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट है वो है t1 - t2 = 48 मिनट। तो देखो t1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 360 अपॉन x माइनस t2 की वैल्यू 360 अपॉन x माइनस सॉरी x +5 = अगर मैं मिनट को r बना दूं, क्योंकि ये टाइम मेरा r में है, ये भी r में है, तो इसको भी हम r में कन्वर्ट कर रहे हैं, 60 से डिवाइड कर दो। तो यहां से आपने देखा कि 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। आप इसको स्मॉलर नंबर से भी कट कर सकते हो, तो भी आप यहीं पर पहुंचेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, यहां पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैंने देखो यहां से 360 को क्या रहने थे, मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया, कितना x और x +5 को। जब ऐसा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, 360 की मल्टीप्लाई x +5 से माइनस 360 की मल्टीप्लाई x से, तो 360 और ये x है, इक्वल में कितना है आपका 4/5। यहां से आपने क्या किया कि 360 को कॉमन ले लिया, और आपके पास बच कितना रहा, देखो x +5 और ऊपर से कितना बच रहा माइनस का x, इसको ओपन करेंगे तो आप x² + 5x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4/5। आप बहुत ध्यान से देखें,
कि अगर इस 4 को हम इधर लेके आए, देखो इस 4 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ तो इधर आकर के डिवाइड में जाने वाला है और 4 से ये कटने वाला है, 4 9 जा 36, तो यहाँ से आपको मिला 90, ये x x कैंसिल आउट हुआ, ये 5 जा, और उधर आपका कितना बच रहा है, आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 5। अब यहाँ पर आपका इतना आ रहा है, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, इसको इधर लाओगे तो 5 5 जा 25, और 25 9 जा कितना आ रहा है आपका, जीरो कैसे लिखा, 25 9 जा आपका कितना होता है 225, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -2250 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है, जो आप हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हो वही करना है। तो अब यहाँ से आपको वैल्यू x की मिल जाएगी। x की वैल्यू की मीन्स क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन आपको मिलने वाला है। तो देखो हम कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम फैक्टराइज करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लगाने वाले हैं कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस कैसे कि 2250 की मल्टीप्लाई 1 से करें, कितना आ रहा है 2250, सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आ जाए, देखो कैसे करने वाले। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से 55 की मल्टीप्लाई 50 से करा दूं तो मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, बट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 आ रहा है, 55 माइनस 50 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये फैक्टर ठीक है। तो मैंने देखा तो ये कितना आ रहा है हमारा 0 5 5 25 5 5 25 और 27, ये ज्यादा आ रहा है, आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, मीन्स 50 इंटू 45 कर लो। और अब देखो अभी भी डिफरेंस दोनों का कितना है 5 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, 0 लिखा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 22, और आप सेकेंड स्टेप में कहां पर पहुंचे, जो आपको फैक्टर एक्चुअल में चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 50 माइनस 45, ऑलवेज ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे, ऑलवेज ग्रेटर नंबर को क्या लिखेंगे आप पहले लिखेंगे। तो सॉरी ये क्या हुआ 2250 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 50 माइनस 45 x माइनस 2250, और यहाँ से आपने इक्वल टू में 0 है, यहाँ से आपने ओपन किया तो 50x माइनस का 45x माइनस का 2250 इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मुझे स्पेस करना होगा, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आई होप आप इसको नोट कर लिया होगा आपने, आप इसको नोट कर लें, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको रफ करूंगा इसको। तो यहां से मैंने क्या किया कि 4 टर्म्स बन चुके हैं, मैं कॉमन ले रहा हूं, मैंने कॉमन लिया x, मेरे पास बचा x प्लस 50, यहां पर मैं 45 को ले रहा हूं कॉमन, माइनस 45, मुझे पता है कि जितना ब्रैकेट आपका इधर बना है उतना ही ब्रैकेट उधर भी बनना है, तो x प्लस 50 इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट उतना बनाया आपने, कॉमन क्या लेना होगा आपको 45। यहां से क्लियर हुआ कि या तो आपका x प्लस 50 कॉमन लेने के बाद x माइनस 45 इक्वल टू 0, यहां से क्लियर है कि या तो आपका x प्लस 50 इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका x माइनस 45 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये आ रहा है माइनस 50, और इसको आपको करना होगा निग्लेक्ट। अब आपको सोचना है कि क्यों किया निग्लेक्ट, यहां से अगर x की वैल्यू ये है तो ये आ रहा है आपका प्लस का 45। आई होप अब तक आप रिजल्ट पे पहुंच गए होंगे, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9th में, आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जानते थे। तो यहाँ पर ये स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव तो होती नहीं है, बट अगर आ भी गया है तो उसे निग्लेक्ट करना होगा, क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक्चुअल में हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ फर्स्ट ट्रेन, अगर फर्स्ट ट्रेन के बारे में बात करें तो वो थी x, और वो कितना आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, जो 5 किलोमीटर पर आवर बड़ा इंक्रीज कर दी गई, मीन्स कितनी हो गई होगी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में आपको ऐसा करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एज इट इज सेम है, बस अभी हमने जो किया उसमें ट्रेन थी, और अब यहां पर जो आपको दे रखा है वहां पर एक क्या है, प्लेन दे रखा है, आपको एयरक्राफ्ट दे रखा है। इन्होंने कहा इन अ फ्लाइट ऑफ 3000 किलोमीटर aircraft was slowed down due to bad weather, his average speed for the trip was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में एक
3000 किलोमीटर चलना था एक एयरक्राफ्ट को। तो उसमें से क्या हुआ कि जो स्पीड से उसे जाना चाहिए था उस स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी गई। फिर इन्होंने कहा एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 320 मिनट्स, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। बहुत इजी है, कंडीशन हम बना रहे हैं, सॉल्व आप इसको खुद से करेंगे। तो देखो टोटल डिस्टेंस दे रखा है यहां पर कितना, 3000 किलोमीटर। अभी हमें नहीं पता थी कि उस एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या थी, बस इतना पता है कि एक्चुअल में जो जा रहा था, जाना चाहिए था, उससे 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। मींस पहले मैंने लेट किया, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, मैंने माना x किलोमीटर पर आवर है। और फिर अब हम यहां पर बात करेंगे रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन, सॉरी स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। यहां पर एयरक्राफ्ट की बात चल रही है, अभी तक हम ट्रेन पे ही हैं। तो ये कितना x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। यहां पर कुछ आपको ऐसा दे रखा है, टोटल डिस्टेंस पता है, स्पीड आपको पता है, टाइम का डिफरेंस पता है, एज इट इज सेम आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। वही फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड के निकालते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप इंटरचेंज कर दोगे, टाइम इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं यहां से निकालूं, क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम टेकन। मान लो टाइम टेकन ऑफ एयरक्राफ्ट, एक्चुअल एयरक्राफ्ट, उसकी एक्चुअल वाली कितनी थी, एक्चुअल टाइम टेकन एक्चुअल एयरक्राफ्ट T1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 3000 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम आपका आर में निकल के आ चुका है। फिर आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन ऑफ रिड्यूस्ड एयरक्राफ्ट। इस क्वेश्चन को करना इसलिए जरूरी है, सीबीएसई ने स्टडी मटेरियल में इस क्वेश्चन को सजेस्ट किया है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि भाई सीबीएसई ने जो मटेरियल सजेस्ट किया है कुछ उसी टाइप का मटेरियल होगा जिस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। एयरक्राफ्ट, इसको मैंने माना T2 और उसकी स्पीड निकालते हो तो कैसे निकल के आ रहा है 3000 अपॉन x माइनस 200। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मूव करते हैं तो देखो इस स्पीड से आता तो जल्दी पहुंचता, इस स्पीड से आ रहा है तो लेट पहुंच रहा है। और कितना लेट हो रहा है 320 मिनट्स, 320 मिनट्स मींस ये टाइम ज्यादा ले रहा है, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने कहा T2 माइनस T1 इक्वल टू 320 मिनट्स। मिनट्स को आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आर में, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, इससे कैंसिल आउट हुआ और आप देख लेंगे 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। तो यहां पर T2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3000 अपॉन x माइनस 200 माइनस 3000 अपॉन x इक्वल टू 16 अपॉन 3। अब आप इसको करेंगे सॉल्व और ये आपके लिए खुद से है, थोड़ा सा इसको हम अरेंज और कर रहे हैं। 3000 हमने लिया कॉमन और इधर हमने लिया क्या एलसीएम, तो x माइनस 200 और जब आप ऐसा करते हो 3000 कॉमन ले चुके हो तो होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बन जाए x माइनस इधर कितना बचा कॉमन जा चुका है बचा 1 के साथ करते हो तो माइनस x और प्लस का 200 इक्वल टू 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखो कितना आ रहा है रिजल्ट आपका 16। और इसको अगर हम इधर ले आए तो देखो क्या होने वाला है 3000, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर जाने वाली है, और इधर आपका x x कैंसिल आउट, आपका बचा 200, इसको उधर ले जाओ तो कितना बचा x स्क्वायर माइनस 200x। फिर आपने देखा कि जितना आप काट सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो उतना कर लेंगे, और देखो ये 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 और ये भी 4 से कट रहा है, 4 5 जा 20। फिर आपने देखा कि 4 से हम इसको और कट कर सकते हैं या कर लो, 4 8 जा 32 ज्यादा हो रहा है,
4 7 जा 28, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 जा 20, 1 0 ऐसे रहा। यहां पर आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इक्वस टू आपका कितना बच रहा है 3 5। देखो 2 0 तो हमने पहले ऐसे लिख दिए, या पहले लिखते हैं हम, यहाँ पर कुछ लेंथी हो जाएगा नहीं तो 3 5 जा 150। तो यहां से आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 200 एक्स, इसको उधर लेके आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के साथ 2 0 ऐसे रहे। 15 5 75 का 5 कैरी 7 और 15 7 जा कितना होता है आपका 105। 105 में 7 को आप और ऐड करेंगे तो 112। कितना हो रहा है आपका 7 ऐड करना है 105 में, ठीक है। तो एक्चुअल में ये आपका आ चुका है यहाँ। अब आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वही थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ लेंथी है, आपको क्या करना है फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई इतना, सब्ट्रैक्शन करने पर आपका इतना आ जाए और आप बहुत इजीली इसका आंसर निकाल पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और आई होप आप इसको कर लेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको भी करना है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है और आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का आपको एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है तो आपको देखना है। इन्होंने कहा अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कोई एक बोट है, मोटर बोट है, जो स्पीड उसकी स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है। वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। इन्होंने कहा कोई एक फ्लो हो रहा है वाटर का, कुछ ऐसा। यहां पर एक्चुअल में जो स्पीड, ये बोट है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। हमें लिखा है यहां पर स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आवर। फिर उन्होंने कहा कि वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और फिर उसी सेम स्पॉट पे वापस आ रही है, तो वो 1 घंटा ज्यादा ले रही है। किसमें 1 घंटा का टाइम ज्यादा लेती है, किसमें ले रही है, स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तब आप ये बताएं एक्चुअल में स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो देखो क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो हो रहा होता है वो ऑलवेज डाउन स्ट्रीम होता है। तो रिवर का फ्लो जो एक्चुअल में उसमें वाटर होता है उसी का तो फ्लो होता है, तो उसकी अपनी एक स्पीड होती है। अगर आप उसी डायरेक्शन में बोट को लेकर के जाओगे तो कुछ वहां पर जितनी स्पीड ऑफ वाटर होती है, फ्लो स्ट्रीम होती है, बोट की स्पीड में वो ऐड हो जाता है। जब आप अपोजिट जाते हो, अप स्ट्रीम में जा रहे होते हो, तो क्या होता है स्पीड फ्लो स्ट्रीम की स्पीड इधर है, आपकी बोट की अपोजिट जा रही है, तो उतना माइनस हो जाता है। चाहे वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो स्ट्रीम की या 2 किलोमीटर आवर की स्पीड हो, उतना ही कम हो जाता है। बस इतना सा लॉजिक है। अब देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने यहां किया लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अभी हमें वो नहीं पता है, वही हमें पता करना है। स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो अब देखेंगे हम नेट स्पीड हमारी क्या होने वाली है, नेट स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, नेट स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। देखो अभी अप स्ट्रीम में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में बोट की स्पीड कितनी थी 18, अप स्ट्रीम में आ रहे हो तो स्ट्रीम की फ्लो किधर हो रहा है अपोजिट, मींस माइनस करना होगा कितना x किलोमीटर पर आवर। फिर आपको निकालना है नेट स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालते हो तो 18, उसमें आपको ऐड करना होगा क्योंकि फ्लो भी इधर हो रहा है, आपकी बोट भी इधर ही जा रही है, आपको ऐड कर देना है। अब आपको फील होगा कि हमारी स्पीड बढ़ गई है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप ओवर ब्रिज पे देख सकते हो। आप अपनी कार या बाइक से जब पुल ब्रिज पर जब आप चढ़ रहे होते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, जबकि आपका एक्सीलरेटर वहीं था, मींस जो उसका स्लोप था उसका जो फ्लो था उतना लेस हो जाता है। जब आप ब्रिज से नीचे उतर रहे होते हो तो आपका उसी एक्सीलरेटर पे स्पीड बढ़ जाती है। वहां पर भी केस बनता है आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो अब हम देखेंगे यहां पर टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगने वाला है, अभी हमने माना इसको t1 है, तो 24 डिस्टेंस। देखो अब आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू, अभी आपने देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, आप टाइम निकाल लो तो d अपॉन s होने वाला है। तो देखो टाइम को निकाल रहे हैं t1, डिस्टेंस 24 है और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है नेट स्पीड 18 माइनस x,
और टाइम आपका होता है आर में। सेम आप क्या करने वाले हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए यही करने वाले हैं। इसको आपने लिखा T2, तो 24 जाना है। डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कितनी, +x, वही जो स्ट्रीम की स्पीड होगी। यहां से आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा सेम स्पॉट पे चलना है, टाइम 1 आवर मोर लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो आप ये देखें कि वो 1 घंटा किस में ज्यादा लग रहा होगा, 1 आवर किस में मोर लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में। भाई डाउन स्ट्रीम में तो आप स्पीड से गए होंगे, जल्दी पहुंचे होंगे, अपोजिट उतने ही आने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, ज्यादा टाइम लगा होगा। मीन्स अप स्ट्रीम माइनस टाइम टेकन अप स्ट्रीम माइनस टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना, 1 आवर। कितना दे रखा है इन्होंने, 1 आवर टू गो, ठीक है। तो T1 कितना है आपका 24 और 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, इसको रफ कर रहे हैं, बस ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था और आपका आंसर आ चुका है। यहां से आपने लिया क्या, एलसीएम कितना, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, दोनों डिफरेंट हैं, कॉमन लेने होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं 24 की मल्टीप्लाई करा देंगे हम 18 प्लस एक्स से, माइनस ऑफ 24 और 18 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे आप, इक्वल टू में कितना आने वाला है 1। फिर आपने देखा 24 कॉमन है, ले लो, कितना बचा आपका 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स। इसको आप उधर लेकर के जा रहे हो तो ये कितना हो रहा है 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर आपने देखा कि 18 से 18 कैंसिल आउट हुआ, x प्लस एक्स होता है आपका 2x और 2 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो 24 2 जा 48x। इसको उधर ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर आके प्लस हुआ और प्लस का 18 का स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस का हुआ और 18 का स्क्वायर होता है 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं फैक्टराइज के, तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। 324 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर आपका 324 ही आ जाए, सब्ट्रैक्शन करने पर आपका कितना आ जाए 40, माइनस लिखना है आपको, माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, थर्ड पॉइंट आपका 48। तो आप इसके फैक्टर करेंगे और आई होप आप 2 या 3 बार में बहुत इजीली पहुंच जाओगे। कैसे, या तो आप इसका पूरा फैक्टराइज कर लो या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसका फैक्टराइज आपका आने वाला है 50 और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 54 जा कितना आ रहा है, नहीं 52 जा 100 आ रहा है। 52 करोगे तो आपका कितना आ रहा है 52 4 जा तो 200। आपको करना होगा 54 इंटू 6, तो इसको माइनस करते हो 48 आ रहा है। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 और 6 5 जा 32, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो चुके हैं, अब आप इसको कर लेंगे बहुत इजीली। कितना, ये 54 माइनस 6 और x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव और एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही होगी। नेगेटिव स्पीड हो ही नहीं सकती, आप इसको निगलेक्ट कर देंगे। जो पॉजिटिव होगी वही आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी। ऐसे करना था। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ये मान लें कि अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से बाय कॉन्सेप्चुअल आप इसको कर लेते हैं तो आप ये मान लो कि आपका आने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए और आप इतना ही कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।